अभी आप लोगों ने देखा एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और आप सभी को मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति पद खाली हो चुका, क्यों? क्योंकि जो जगदीप धनखड़ थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको भी उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा चुनाव होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। अब बात आती है सीपी राधाकृष्णन कौन है। तो सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से जुड़ी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दी थी। और उन्होंने बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोग जो विधानसभा, ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चंद्रपुरम पुन्नुसामी सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके, पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने यहाँ 2 बार 1998 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 2014, 2013 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा। और कहाँ से? कोयम्बटूर लोकसभा सीट से। और आप देखेंगे कि फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल, पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। इसके बाद जुलाई 2004 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। 2007 में जब वे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा ने उन्हें मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता, अस्पष्टता और नशे के दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवाया था एक तरह से। ठीक है। और देखिए 2020 से 2022 तक केरल के बीजेपी प्रभारी रह चुके हैं। आरएसएस से जुड़ाव और फिर सक्रिय राजनीति। महाराष्ट्र राजभवन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो हिंदुत्व की बात करता है, नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेड एक बार इसके फाउंडर थे। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वह कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। सांसद रहते हुए वे संसदीय स्थायी समिति, कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के सदस्य रहे। 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कोयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशा का निर्यात 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। 2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी रहे। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा, लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं। किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। खास बात है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः किसी एक सदन का महासचिव होता है। हो जाना चाहिए।
निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है, उम्मीदवारों से नामांकन मांगता है और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। उम्मीदवार को 15,000 रुपये भी जमा करने होते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता को पूरा करता हो, अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने की योग्य नहीं होगा। आगामी उप चुनाव के अब देखिए रिजल्ट आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा और पलड़ा किसका भारी है ये तो आप जानते हैं किसका है, बताइए आप लोग। धन्यवाद।